दोस्तों वही हुआ जिसका डर था। आईपीएल और पीएसएल के मैचेस रीशेड्यूल कर दिए गए हैं। पेशावर ज़ल्मी और कराची का जो मैच आज खेला जाना था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, वो आज नहीं हो रहा। अनफॉर्चुनेटली भारत की छोटी हरकत की वजह से कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर ड्रोन गिराया, पूरे पाकिस्तान के अंदर सुबह से ड्रोन गिराए जा रहे हैं और मासूम लोगों को जख्मी किया जा रहा है और भारत इसको सेलिब्रेट कर रहा है। आप उनकी इस छोटी हरकत या इस उनकी जहनीत को या मोदी जो सरकार है उसकी जहनीत को आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो टेररिस्ट अटैक हुआ जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी पहलगाम जो इंडिया का इलाका है, कश्मीर जहां पे इंडियन फौज है, जो मतलब वहां पे जो लोग आए वो इंडियन जो आर्मी है या मोदी सरकार है उसकी जो सिक्योरिटी सिस्टम है या उनकी गवर्नमेंट का जो फेलियर है उसको छुपाने के लिए वो सारा का सारा मलबा कोई विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने वो सारा का सारा मलबा किस पे डाला? पाकिस्तान यानी मुस्लिम के अंदर। और फिर पाकिस्तान के अंदर मसाजिद, आम सिविलियंस के ऊपर अटैक करके उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने बदला ले लिया। ये होता है बदला, इस तरह से बदला लिया जाता है। यानी अगर आपकी आर्मी, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी सरकार, अगर मोदी सरकार इतनी ज्यादा अगर वो क्या हुनरमंद है, वो इतनी ज्यादा वो आप कह लें कि है, तो फिर आपने वो अटैक को रोक क्यों नहीं सके? जो टेररिस्ट अटैक आपने अपने ही लोगों की वजह से करवा के और उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर डाला और फिर बहाना ढूंढा के पाकिस्तान के अंदर आम शहरियों के ऊपर आप इस तरह से अटैक करेंगे। इससे जाहिर होता है कि आपकी जो मोदी सरकार है वो टोटली फेल है। जो आपका अपना सिक्योरिटी सिस्टम है वो बिल्कुल उसका वो फेल है और ये चीज जाहिर करती है। और फिर आप मासूम लोगों के ऊपर अटैक करके, और ये मैं आपको बात बता दूं कि ये चीज अभी शुरू हुई है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता या कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं चाहता कि इस तरह से आम सिविलियंस की जानों का नुकसान हो, लोगों के जो असासे हैं उनका नुकसान हो। यानी जो सरकारों की आपस में लड़ाई है, जो इनकी गवर्नमेंट, जो मोदी सरकार की जो कुर्सी की लालच है, वो चीज जो है वो आम शहरियों को नुकसान करे। जंग कोई भी नहीं चाहता, ना पाकिस्तान के अंदर लोग चाहते हैं ना इंडिया के अंदर लोग चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से ये पीएसएल के ऊपर अटैक किया गया, जिस तरह से स्टेडियम के ऊपर अटैक किया गया, ये पहले ही बता दिया था अगर इस तरह का अटैक होता है, पीएसएल को नुकसान होता है, तो ये आईपीएल को नुकसान होगा। ये सिर्फ पाकिस्तान तक बात नहीं रहेगी, ये फिर बॉर्डर के उस पार भी हर चीज को, ये आग हर चीज को अपनी लपेट में लेगी। और वही इस टाइम हो रहा है। अगर आपने आज पीएसएल का मैच रीशेड्यूल किया, पीएसएल का मैच आज पोस्टपोन हुआ, ये अटैक हुआ यहां पे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के, सोचें अगर यही आज पाकिस्तान वार करता और धर्मशाला स्टेडियम के ऊपर ये अटैक होता तो क्या बीती? क्या वहां पे मैच आज हो पाता? नहीं होना था। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक जवाब नहीं दिया। अभी तक जो है वो चीजें चल रही हैं, देखी जा रही हैं कि क्या हो सकता है, और अभी तक यही कहा जा रहा है कि जवाब मिलेगा। जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर, आम शहरियों के ऊपर ये ड्रोन गिराए जा रहे हैं, उसको फिर ऐसे सेलिब्रेट किया जा रहा है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी विक्ट्री ले ली हो या क्या ऐसा तीर मार लिया हो। ये कोई इतना बड़ा तीर नहीं है कि आम शहरियों को कत्ल किया जाए। वो फिर उन लोगों को पकड़ना था ना जो आपको जो टेररिस्ट थे, जो लोग थे, जो दहशतगर्द थे जिन्होंने वहां पे हमला किया, उनको पकड़ के उनको मारते तो फिर तो बात थी। ठीक है, वो आपकी कंट्री के अंदर आते हैं, हमला करते हैं, आप खुद ही उनको लेके आते हैं, बाद में सेलिब्रेट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं, बहानेबाजियां करते हैं और मसाजिद को शहीद करने का एक बहाना ढूंढते हैं। ये सरासर गलत और इसको मतलब टोटली ये इसको कंडेम करना चाहिए। जिस तरह से ये मोदी सरकार इस टाइम उसके ऊपर जंगी जुनून सवार है। आज सुबह से जिस तरह से ड्रोन हमले पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर किए और आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके जो असासे हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसका नुकसान किया जा रहा है, ये टोटली गलत है और इसका खमियाजा आगे भारत को जो है वो भुगतना पड़ेगा। स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट, जो कुछ लोग, क्योंकि मैं सबको इंडिया को इस तरह से मैं खुशी नहीं कहूंगा, ये मैं नहीं कहूंगा कि जाके इंडिया को उड़ा दिया जाए, लेकिन जो लोग इस घिनौनी साजिश में मुलव्वस हैं उनको जरूर इसका सबक सिखाना चाहिए कि किस तरह से आम शहरियों के ऊपर ये अटैक किया जाता है। और एक बात और कि अभी चूंकि पीएसएल के मैचेस जो हैं वो अभी तो ये कराची में शिफ्ट किए गए हैं
कि कुछ मैचेस जो हैं वो अभी जो रिमेनिंग मैचेस है वो कराची शिफ्ट कर दिए गए हैं और जो आज का मैच है वो भी रीशेड्यूल होगा पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है कि अगर ये सिचुएशन इस तरह से रही तो पाकिस्तान के अंदर ये इस तरह से नहीं चलेगा। ये जो PSL है ये मजीद कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता क्योंकि फॉरेन प्लेयरों की सिक्योरिटी का मसला है और अगर ये ऐसे हुआ तो फिर इंडिया के अंदर भी यही डिसाइड किया जा रहा है कि IPL को रीशेड्यूल करके या इसको भी दुबई ले जाएं और वहां पे भी सिचुएशन चल रही है क्योंकि पता है इंडिया को कि हमने जो है वो तीली लगाई है ना, तो अब जो है वो आग जलेगी ना वो पूरे इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी लपेट में लेगी। तो ये बड़ी ही एक घिनौनी और शर्मनाक साजिश थी जो स्टेडियम के ऊपर स्पेशली करना। बाकी जो चीजें चल रही है वो एक सेपरेट इशू है, जिस तरह से बच्चे वहां पे आपने मारे मसाजिद के अंदर वो भी एक हरकत थी, लेकिन इस तरह से ये आप पब्लिक प्लेसेस के ऊपर या स्टेडियम्स के अंदर लोगों के आम शहरियों के ऊपर अगर आप इस तरह से गोले मारेंगे ना तो ये मैं आपको इस तरह से बता दूं कि मोदी सरकार आपका जो ये वक्त है ना आगे बड़ा बुरा आने वाला है। जहां पे गलत है, जो लोग गलत हैं उनके ऊपर अटैक करो और इस तरह से बहानेबाजियां करके अपनी गवर्नमेंट का फेलियर, अपनी सिक्योरिटी का फेलियर जो है वो बचाने के लिए मुसलमानों को ये अटैक करना, ये आपकी जहनीत को बताता है कि किस तरह से आपकी छोटी जहनीत है, किस तरह से आपके अंदर मुसलमानों के अगेंस्ट ये जो है वो नफरत भरी हुई है। शुरू से लेके मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में और सिखों को आपस में लड़वाने का काम जो है वो आप कर रहे थे और वही एजेंडा अभी भी लेके चल रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन का बोला था पाकिस्तान ने, आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं की और सीधा जाके हमला किया, तो अब जो है वो अपनी बारी का इंतजार करना।